नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं आपके चहेते न्यूज़ पोर्टल द रियल वर्ड्स। दोस्तों, कल चीन के द्वारा कितनी घटिया हरकत करते हुए, ओछी हरकत करते हुए, पीठ में छुरा भोंकते हुए हमारे 20 जवान शहीद हो गए उन हरामखोरों को रोकते समय। और उनका भी उन्हीं के हथियार से, हमारे जो जवान हैं, वीर जवान हैं, उन्हीं के हथियार से उनका भी जो सैनिक है मार गिराए, सुअरों को मार गिराए। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे देश भर में चाइना के खिलाफ आक्रोश उभर चुका है। पूरा देश भर पूर्ण रूप से चाइना को बहिष्कार करने का मांग कर रहा है शासन से। अखिलेश यादव ने तुरंत ही सरकार को कहा है कि जो चाइना कंपनी को टेंडर दिया गया है, वैसे भी हमारे शासन में हमारे देश सरकार ग्लोबल टेंडर देकर चाइना को अधिकतर 80% चाइना ही हमारे देश के कंस्ट्रक्शन को बनाती है। उसी में से उसी को देखते हुए अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने सरकार से निवेदन किया है, सरकार से कहा है कि जितने भी ग्लोबल टेंडर चाइना के कंपनियों को दिया गया है उनको तुरंत तत्काल रद्द किया जाए। जिस प्रकार से वह हरकत, ओछी हरकत, 20 जवान हमारे शहीद हो गए। दोस्तों, 20 जवानों की जो जान की कीमत है वो सस्ती नहीं है। इतनी हमारे एक भी जवान की जान की कीमत सस्ती नहीं है, जान की कोई मोल नहीं है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और फ़ख्र है हमें हमारे जवानों पर, जिस प्रकार से दमदारी से, जिस प्रकार से शेर की तरह हमारे जवान जो वहाँ पर डटे हुए हैं। और शहीदों का भी नमन, और हाँ, डटे हुए जो हमारे सैनिक हैं उनको भी नमन। हमारे देश में पूर्ण रूप से चीन सामान का बहिष्कार किया जा रहा है। बड़े बड़े जो उद्योग कंपनियां हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संघ है, वो अब चीनी कंपनियों को जला रहे हैं जगह जगह। और पूरी तरह से प्रोटेस्ट चालू हो गया है। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ के बूढ़ा तालाब में भी प्रोटेस्ट चालू हो चुका है। चीन के खिलाफ़ नारेबाजी हो ही रही है। चीन के जो शी जिनपिंग, चाइना के जो राष्ट्रपति, उसका पुतला जलाया जा रहा है। जगह जगह पर भारी विरोध चल रहा है देश में दोस्तों चाइना के खिलाफ़। जैसे ही हमारे 20 जवान शहीद हुए, उसके खिलाफ़ पूरी तरह से भारत देश एक हो चुका है। चाहे कोई भी हो, इस समय हमारे देश को इसी की ज़रूरत है, इसी अखंडता की ज़रूरत है, इसी एकता की ज़रूरत है हमारे देश को। जिस प्रकार से चाइना दोगलापंथी में आगे आए हैं, उसी प्रकार से हमारा देश का जो जवान है वो भी सक्षम है इनसे निपटने के लिए, इनके मंसूबों को नाकामयाब करने के लिए सक्षम है। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही देश युद्ध के कगार पर है। हम नहीं चाहते कि युद्ध हो, ये अलग बात है, लेकिन उकसा रही है बार बार चाइना। क्योंकि अभी और ताज़ा खबर मिली है कि चाइना अपने टैंकों के साथ जो गलवानी घाटी है वहाँ पर पहुँच रही है। हिमाचल प्रदेश की जो सीमा जो सड़ते हैं चाइना से, वहाँ पर पहुँच रही है और सभी टैंकों के साथ पहुँच रही है। और अपने जवान को फिर से बढ़ाना प्रारंभ कर दिया गया है। इससे उनका मंसूबा पता चलता है। एक तरफ उनके विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत से मसला सुलझाना चाहते हैं। वहीं पर पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि चीन का साथ देते हुए कहा कि भारत को विवादित स्थल पर सड़कें नहीं बनाना चाहिए। हालांकि उनसे अपेक्षा की भी नहीं जा सकती, क्योंकि वो कर्ज से इतना दबा हुआ है कि वो तक नहीं कर सकता पाकिस्तान चाइना के खिलाफ़। जी हाँ दोस्तों, एक दुश्मन हमारा बना नेपाल नया नया। अभी जो हमारे ही देश की अर्थव्यवस्था से फ़ायदा पाते हों, जिस देश की हम पालन पोषण कर रहे थे, वही अब हमें धोखा देने पर तुला हुआ, ये बहुत सुनकर दुख होता है। खैर, हम सबसे निपटने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब हम पहले जैसे वो भारत नहीं जो ऐसी ही मुँह के खा ले। क्योंकि नेतृत्व भी उस समय बहुत ही घटिया थी दोस्तों। हम मानते हैं उस समय का नेतृत्व जिस प्रकार से था, गंदा था, बहुत ही गंदा था। लेकिन आज हमारा देश एक साथ खड़ा है, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, या नागरिक हो, जनता हो, सब एक साथ खड़ा है। तो मुंह की खानी पड़ेगी। हालांकि युद्ध दोनों के लिए ही नुकसानदेह होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोनों ही देश एटॉमी पावर है। एटॉमी पावर मतलब परमाणु हथियार से लैस है। और दोनों ही देश एक दूसरे को इतना घातक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है जिसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। तो हम ऊपर वाले से दया करते हैं, ऊपर वाला से दुआ मांगते हैं कि युद्ध दोनों देशों के बीच कभी ना हो, और युद्ध हो भी तो परमाणु हथियार का कभी भी प्रयोग ना हो। लेकिन चाइना के हमें तो हमारे ऊपर विश्वास है, लेकिन चाइना के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।